and see it in the globe. Have you gone? Shimla you need this house. God bless. Good. और आज आपने सेंट पीटर स्कूल में एग्जीबिशन में विजिट किया है, तो थोड़ा सा बताएंगे सर। मैं कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ सेंट पीटर्स की मैनेजमेंट को, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैडम और सारे फैकल्टी। छोटे छोटे बच्चे हैंड्स ऑन कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इन्होंने स्टेम करके एग्जीबिशन आज यहाँ ऑर्गेनाइज की। दिस इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। जब हम प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चों को पता चलता है कि एक्चुअल हैंड्स ऑन कैसे किया जाता है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स 6, 7, 8 उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस के जो फिनोमिनन्स हैं, जो बड़े लोग जिसको जादू मानते हैं, उनको एक्सप्लेन किया हमें। और पेरेंट्स यहाँ, अभिभावक भी आए हैं, उनके साथ भी टीचर्स और पेरेंट्स का इंटरेक्शन भी चल रहा है। अगर ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चों को दी जाती है, आगे जाके बच्चों को जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और चीज़ें कैसे काम करती हैं, उनको सरल उत्तर मिलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को। मैं बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रिंसिपल साहब, इनकी टीम को। इन्होंने पहले भी ऐसी एग्जीबिशन की, बट ये जो आज इन्होंने डिज़ाइन किया, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम किया है। आई कॉम्प्लीमेंट, और आगे भी ऐसी एग्जीबिशंस करते रहें और यहाँ के बच्चे और सक्सेसफुल हों। मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, मैरी क्रिसमस। और आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी आने वाले साल की शुभकामनाएं। सर, क्या आप मैसेज देंगे बच्चों को? बच्चों का इनोवेशन जो है वो और IQ लेवल जो है, आपने सब चीज़ यहाँ पे जज किया, तो आप क्या एक मैसेज देंगे बच्चों को? देखिए, मैसेज मैं ये दूंगा क्योंकि मुझे अपने दिन याद आ गए। हम किताबी पढ़ाई पढ़ते थे, आज वो टाइम चेंज हो गया कि हम सब कुछ बुक से लर्न करें। बुक लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब बच्चे को ऐसा एक्सपोजर, इस तरह की सोच जो इम्प्रोवाइज और इनोवेटिव सोच स्कूल की होगी, जब बच्चों को हैंड्स ऑन दिया जाएगा कि बच्चे ये चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट है, ऐसे करता है और आप खुद करो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगी जो उन्होंने मॉडल्स तैयार किए, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, वो बच्चों द्वारा पिछले काफ़ी समय से 15-20 दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं, मॉडल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक टीम इन्होंने बनाई, हर एक्सपेरिमेंट में एक टीम काम कर रही थी। कोई एक्सप्लेन कर रहा था, कोई उसको बता रहा था, कोई हैंड्स ऑन कर रहा था। टीम वर्क बच्चों को दिखाया जा रहा है, रैशनल थिंकिंग उनको बताई जा रही है, लॉजिकल एनालिसिस उनको बताया जा रहा है। अगर स्कूल इस तरह से वर्किंग होगी, इस तरह की एजुकेशन सिस्टम हमारा होगा, आई एम श्योर विच इज़ द नीड ऑफ द आर्ट, और आने वाले समय में बच्चे अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। राइट सर, थैंक यू। इतना अच्छा इवेंट डिज़ाइन किया है, तो इसका श्रेय जो है वो आप किसको देते हैं? मेरा सारा क्रेडिट जाता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीम को, एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट दैट हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। एंड ये एक्चुअली एक विजन है सर। हम बच्चों को 2 साल के लॉकडाउन के बाद पहली बार वो बाहर निकले हैं। कुछ बच्चे तो इतने छोटे हैं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टाइम ही स्कूल आए हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि उनको एक बार हैंड्स ऑन, जैसे सर ने बोला, हैंड्स ऑन लर्निंग हो गई, द इंटरेस्ट विल बी डेवलप्ड। उनके अंदर से ही इच्छा जागृत हो जाएगी सीखने की, और एक बार इच्छा आ गई तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल मैम, क्या मकसद रहता है इन इवेंट्स को डिज़ाइन करने का? एक जैसे पेरेंट्स भी आज यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे भी हैं, तो एक जॉइंट यहाँ पे जो वेंचर है, टीचर्स भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जी सर, एक्चुअली पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को हम प्रिपेयर कराते हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट रहती है, टीचर्स डे नाइट वर्क करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा तो ये है कि हम एसोसिएट कर रहे हैं समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, आउटसाइड द स्कूल, राइट। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये एक्सपोजर मिला, स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स के सामने बोलना, घर में पेरेंट्स के सामने बोलना इज़ वन थिंग, बट सब कुछ एक्सप्लेन करना बाहर की दुनिया के सामने इज़ रियली अमेजिंग। और जो कॉन्फिडेंस बच्चों में आज आया है, दैट विल हेल्प देम थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हमारा जो पर्पस है, दैट्स वी आर नॉट इम्पार्टिंग लर्निंग ओनली थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, इट्स विद अ पर्पस। और पर्पस ही यही है कि वो आगे बहुत दूर तक जाएं बच्चे, सारी लाइफ वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहे जानने की, सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब बच्चों के साथ इतनी मेहनत करते हैं, टीचर्स को लेकर नए नए कॉन्सेप्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, और ऊपर से जब हमें ऐसी मोटिवेशन मिले, ऐसी शख्सियत जिनको हमने आज इनवाइट किया, इतने लर्नेड, उन्होंने जिस तरह से बच्चों को इंस्पायर करा, टीचर्स को, हमें आगे इससे भी बढ़िया इवेंट करने के मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि बद्दी को मैं एक ऐसा स्कूल दूँ जो कि चंडीगढ़ के लेवल से भी अप हो,
मैं पूरी कोशिश करूँगा, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, आजकल ओपन हो गया सब कुछ, सारा हमारा जो करिकुलम है वो मल्टी ओरिएंटेड हो गया है। जितना स्पोर्ट्स को वैल्यू मिलना चाहिए उतना ही एकेडमिक्स को, उतना ही को करिकुलर को, उतना ही हर चीज़ को। तो ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ये विजन लेकर हम चले हैं और बद्दी को एक ऐसा स्कूल देंगे जो कि आने वाले टाइम का एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्कूल होगा।